तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उससे पहले हम कुछ आपको जानकारी दे रहा हूं कि हम डे बाय डे इस चैनल पे कंटेंट को और बेहतर करते जा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बेहतर करेंगे तो ही हमारे पास दोस्त भाई बंधु देखने आएंगे कि इसमें क्या कंटेंट है। इस यूट्यूब चैनल का जो शुरुआती रुझान किस तरफ जा रहा है, तो क्यों हम लोग है क्या इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट को मेंशन कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो एग्ज़ाम में। हमारे यूट्यूब चैनल से क्या है कि योगदान बच्चों को मिले कि ये यूट्यूब चैनल अच्छी है, इससे तैयारी बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू में आप लोग का स्वागत है, और यह आपका चैनल है, आपका परिवार का चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है यह यूट्यूब। हमारा उद्देश्य इससे कोई भी फाइनेंशियल नहीं, बल्कि हमें हर एक समाज में शिक्षा पहुंचाना हमारा एक उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1873, यह क्या, यह एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में, इस रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में पास किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन टेरिटरी को रेगुलेट करने के लिए। यानी इंडियन टेरिटरी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में पास किया था। जैसे कि इसमें डुअल गवर्नमेंट इंडर, इसमें जो डुअल गवर्नमेंट जो चल रही थी उसको इंडर कर दिया बंगाल में। किसके द्वारा, तो वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डुअल गवर्नमेंट किनके द्वारा बंगाल में इंड किया गया, तो वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, यह रेगुलेटिंग एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था। जैसे कि ये इंडिया के मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला डायरेक्ट इंटरवेंशन था। यानी इसमें क्या था कि ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1873, ये इंडिया के मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला डायरेक्ट इंटरवेंशन था। इसने कंपनी पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत की। और एडमिनिस्ट्रेशंस को सेंट्रलाइज करने की डायरेक्शन दी। तो इसका मेन प्रोविजन देखते हैं, आप जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल का एक पोस्ट क्रिएट किया गया, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, जिसमें एक काउंसिल्स को क्रिएट किया गया जो कि फॉर्म्ड, एक चेयरमैन और 4 उनके साथ सहयोगी थे। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया। बैन पर गिफ्ट, यानी जो गिफ्ट दिया जाता था उस पर बैन लगा दी गई। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज क्रिएटेड इन लंदन, जिसमें 24 मेंबर थे। यानी रेगुलेटिंग एक्ट से आपसे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। डुअल गवर्नमेंट कौन इंड किया, तो वैरन हेस्टिंग्स। गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम में तब्दील कर दिया गया। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट को क्रिएट किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, जो कि वैरन हेस्टिंग्स बने थे पहले गवर्नर जनरल। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर प्लस एक गवर्नर जनरल, टोटल 5 थे। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था, जिसमें क्या था, एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस और 3 साथ में जज उनके साथ क्या किया था, शपथ लिए थे। उसके बाद ब्रिटिश कंट्रोल की शुरुआत यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट की करती थी। तो इससे क्वेश्चन हम बोल दिए, इसमें क्या किया गया था, प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट्स लेना मना किया गया था। यानी बैन ऑन गिफ्ट है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया था 1774 में। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस रेगुलेटिंग एक्ट से एस्टेब्लिश हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनी थी, और उसमें एक सीजीआई प्लस 3 जज थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में उस टाइम पे जब ये एक्ट आई थी, उस टाइम पे पीएम कौन थे, तो विलियम पिट्स द यंगर, वह प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद यहाँ पे डिमार्केशन बिटवीन पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस का डिमार्केशन कर दिया गया कि ये हम देखेंगे, ये तुम देखो। जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन फॉर, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे
वह किसके लिए कंट्रोल क्या कर रहा था उसमें? फॉर गिविंग एडवाइस इन पॉलिटिकल फंक्शन। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो क्रिएट की गई थी लंदन में यानी ब्रिटेन में, वह एडवाइस कर रहा था किस मैटर में? पॉलिटिकल फंक्शंस में। बट कॉमर्शियल मैटर में 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वह एडवाइस गिविंग कर रहा था। जैसे कि देखिए, ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को सुधारने और क्या है तो कंपनी के रूल का ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसका मेन जो फंक्शन था क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन फॉर गिविंग एडवाइस इन पॉलिटिकल फंक्शन, बट कॉमर्शियल मैटर में कोर्ट ऑफ 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गिविंग एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें क्या है? सैलरी, पेंशन, अलाउंस जो पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, यानी जो पैसा जो यहाँ पे काम कर रहे थे, सैलरी, पेंशन, अलाउंस, वह इंडियन रेवेन्यू से दिया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी विल पे 5 लाख एनुअली टू क्राउन, 5 लाख हर सालाना क्राउन को पैसा भेज रहा था इंडिया से। रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट फॉर 20 ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा रिन्यूड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए? तो वह चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें इंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ट्रेड जो इंडिया के साथ कर रहा था, किसको छोड़ के? जो टी के साथ व्यापार था, चाय के साथ और चाइनीज के साथ जो ट्रेड था उसको छोड़कर बाकी सभी ट्रेड मोनोपोली को इंड कर दिया गया था। इसमें क्या किया गया था? अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी अपना वो क्या है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। इसमें प्रोमोट एजुकेशन, इसमें बोला गया कि हम हर एक साल 1 लाख एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट इसमें क्या है कि प्रमोट एजुकेशन की बात की गई थी। फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात की गई थी इसमें। तो लेजेस फेयर यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होने की इसमें बात कही गई थी। देन नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या किया गया? इस एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट हेलेना एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ठीक है, बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? इंडेड द कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज, जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज था उसको एंड कर दिया गया। फिर इसमें क्या? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कलर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेर सेंट्रलाइज्ड, लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड। यानी हम सिंपल कह सकते हैं 1833 की जो चार्टर एक्ट थी उसको बोलते हैं सेंट हेलेना एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। या इंडेड ऑफ कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज, इसमें बोला गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कलर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेयर सेंट्रलाइज किया गया, लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए ओपन कर दी गई। सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है, जो कि सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस को। 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि रिड्यूस कर दिया गया था 24 से 18 कर दिया गया। यानी 24 कहाँ पे थी? तो यह 24 थी ईस्ट इंडिया एक्ट में, जो कि कमर्शियल मैटर को देख रही थी। उसके बाद एक्सटेंडेड द चार्टर ओनली फॉर 5 ईयर, यानी चार्टर एक्ट 1853 के बाद 5 साल के लिए ही इंक्रीज की गई थी। उसके बाद यह खत्म कर दी गई। उसके बाद आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858। यह क्या होता है, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इसे लाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का जो रूल था वह एंड कर दिया जाता है और यह हाथ में चला जाता है क्राउन के हाथों में। तो देखते हैं आगे। इस एक्ट को हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, यानी गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। इसमें कंपनी का रूल इंडेड हो जाता है। कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय क्राउन रूल, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है उसको चेंज कर दिया जाता है वायसराय में, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस एक्ट्स के माध्यम से इंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उस लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यह भी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया विल बी क्रिएटेड इन लंदन विच इज असिस्टेड बाय 15 मेंबर। तो फिर देखते हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल करवाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला इंटरवेंशन था, जिसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई। उसके बाद आती है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल स्ट्रांग हुआ, जिसमें डुअल कंट्रोल सिस्टम का स्टार्ट किया गया, जिसमें पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था और कमर्शियल फंक्शंस को 24 जो मेंबर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो देख रहा था। उसके बाद आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो सैलरी, पेंशन्स और जो अलाउंस था वह इंडियन रेवेन्यू से दिया जा रहा था। उसके बाद इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो पे कर रहा था 5 लाख एनुअली, किसको, क्राउन को। उसके बाद रिन्यूड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्दर 20 साल के लिए। उसके बाद आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या था, कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया था और ब्रिटिश रूल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लियर हुई, यानी इंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट टी और चाइनीज ट्रेड कंटिन्यू था। अलाउड क्रिश्चियन मशीनरी, यानी प्रचार, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन पर को प्रमोट करने के लिए इसने एक कदम उठाई। देन देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें बंगाल गवर्नर जनरल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियंस को कंपनी जॉब का मौका दिया इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या गया, इंड कर दिया गया डिस्क्रिमिनेशंस को रिलीजन्स के बेस पर, रेस, कलर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या किया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो सेपरेट कर दिया गया, लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शंस वाज सेपरेटेड। यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से चार्टर एक्ट्स के माध्यम से जो लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, इसी में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम आते हैं क्राउन फेज पर, यानी यहाँ से क्राउन फेज स्टार्ट होता है। क्राउन फेज, क्राउन रूल फेज, जिसमें कंपनी रूल इंडेड एंड ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो गई थी, जिसमें इस एक्ट को बोलते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कंपनी का रूल इंड कर दिया गया, कंपनी रूल रिप्लेस्ड बाय क्राउन रूल। गवर्नर जनरल्स का पोस्ट को डेजिग्नेटेड एज द वायसराय। इंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विल बी क्रिएटेड इन लंदन विच इज असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स। तो हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जो टुवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशंस, यह हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और चैनल को प्रमोट करने में सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।